माय डियर स्टूडेंट्स, टारगेट टूल विद नवीन पे आपका स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपने टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, आखिर मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को हम 6 पॉइंट्स के थ्रू डिस्क्राइब करना जा रहे हैं। पहला है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दूसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा है साउंड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ एंडेवर्स एंड एफर्ट्स, विजन एंड फोरसाइट्स, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का मीन्स होता है कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के साथ साथ हम ये जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स में बटा होता है, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करती है और ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करने के साथ साथ उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उन्हें उस ऑब्जेक्टिव्स को बता दिया जाता है। उन ऑब्जेक्टिव्स को बताने का काम मैनेजमेंट करती है, यानी मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना एक गोल डिसाइड करती है और उसे अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे फुलफिल करती है। यानी कि और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए कि आपकी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, कि मान लीजिए आपकी कंपनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है और शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रही है या फिर डिफेक्ट्स हो रहे हैं, इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करें, इफिशिएंटली का मीन्स होता है कि हमें जितना प्रोडक्शन करना है उस प्रोडक्शन को करने के लिए अगर हम कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इफेक्टिवली यूज करता है अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करता है और एफिशिएंटली अचीव करता है। मीन्स कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। तीसरा है साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है कि अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में रोज छोटे मोटे झगड़े, डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स वगैरह होते रहे, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उसके लिए यह जरूरी होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट साउंड हो, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करे। और स्मूथली वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोगों को उनका अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। मीन्स उनके पास क्या पावर है और उन्हें क्या अपने पावर को कैसे उसके लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, जिसके वजह से उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ एंडेवर्स एंड एफर्ट्स। एंडेवर्स एंड एफर्ट्स का मीन्स होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बातें होती हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को मिलाकर जब अच्छे से यूज किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन के एफर्ट को अच्छी तरह से यूज करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट और मटेरियल दोनों को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है विजन एंड फॉरसाइट। विजन एंड फॉरसाइट का मीन्स होता है कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होता है। मान लीजिए अभी आपकी कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन प्रेजेंटली में लॉकडाउन की वजह से सारे मार्केट्स बंद थे, तो क्या आपका जो प्रोडक्शन था वो मार्केट में जा पा रहा था? नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपके गोडाउन में पड़ा रहेगा, यानी आपका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना, जैसे ही
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के लिए अनाउंस किया था, तो वहां पे प्रोडक्शन को क्या करना था, कम कर देना चाहिए था, जिससे कि हमारा क्या हो, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल में वेस्ट ना हो जाए। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, आने वाले टाइम को एनालाइज करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि आने वाले टाइम में कैसे अपने कम से कम खर्चे में अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करे और अपना गोल्स को अचीव करें। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स होता है कि हमारा मैनेजमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे एम्प्लॉइयों को लेकर एक कंबाइंड फॉर्म होता है। यानी कि जब हम जानते हैं कि छोटे जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उन्हें इस तरह से कोऑर्डिनेट करना कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिल कर पाए। सिंपली आप अगर अपने एम्प्लॉयज को ये कहते हो कि आप प्रोडक्शन को अगर 20% बढ़ाते हो तो हम अपने सैलरी को 10% बढ़ाते हैं। इसमें देखिए आप दोनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं। अगर प्रोडक्शन 20% बढ़ता है तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, और अगर आप एक सैलरी किसी एम्प्लॉय की 10% बढ़ा देते हो तो उस एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाता है। क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम पहले जान चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉय होता है, जिसमें उसे गुड सैलरी यानी रीजनेबल सैलरी मिले। और 7th पॉइंट होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मान लीजिए आप अपने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो किसी न किसी इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। उस इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हम ये जानते हैं कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करें, कम से कम वेस्ट करें, तो उस रिसोर्स को अदर प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी डेवलप हो जाएगा। इस तरह से आज हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हमने देखा और हम ये समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। इस तरह से आप वीडियो को देखो और बुक को पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना, इसलिए मैं कीवर्ड्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज like, comment and share my videos and subscribe my channel. Thank you.